क्या कर रहे हो अभी? मैं आंटी करेले काट रहा हूँ। मैंने कब कहा कि काटो? काटने भी आते हैं कि नहीं? आते हैं आंटी, ये देखें मैंने सारे काटे हैं। ये तुमने काटे हैं? जी। वाह, तुम्हें तो काटने आ गए हैं। कैसे कर रहे हो? मैंने पहले आंटी ये देखें, पहले मैंने करेलों को काटा है ऐसे गोल। अच्छा। फिर उसके बाद ये चम्मच की नोक पकड़ी है। अच्छा। फिर इसको ऐसे किया था। हाँ हाँ। मैंने एक वीडियो देखी थी। अच्छा। तो फिर इसको ऐसे ऐसे घुमाई रखना है, तो बाद में फिर इसका ऐसे सारा रंग निकल आता है। ये मेरे पास हबीब है, हेल्पर है मेरे साथ कामों में हेल्प करवाता है। तो उसको बहुत शौक आ रहा था कि वीडियो ना आंटी मेरी भी लगाएं, तो मैंने कहा चलो मैं इसकी वीडियो लगाती हूँ। तो इसने वैसे करेले भी अच्छे काटे थे, तो मैं प्रॉपर लेकिन आपको गाइड करती हूँ। मैंने कहा पहले मैं इसका थोड़ा सा क्लिप लगा दूँ, उसके बाद मैं आपको गाइड करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है आप खैरियत से। आप सोच रहे होंगे कि करेले, इन्होंने करेला पकड़ा हुआ है आधा कटा हुआ है, ये क्या वजह है इसकी? वजह ये है कि मैं आपको ये आज इसको कट करने का एक अच्छा तरीका बताना चाहती हूँ, जिससे ना ये आसानी से इसके बीज निकल जाए। इसका सबसे पहले तो ये बात समझ ली कि इसका छिलका बहुत ज़्यादा जो है ना गहराई में उतारना नहीं है। सारा करेला ऊपर से उतार देते, इतना छिलका इतना ज़्यादा इसका मोटा उतार देते हैं कि वो करेला ही बारीक सा रह जाता है। तो इसमें मोटा करेला रहना चाहिए हमारा, इसका असर हो, जिसमें हल्का हल्का जो है ना इसको छीलना होता है। ठीक है, तो ये मैंने छील लिया है। तो इसके दरमियान में से, जैसे ये दरमियान में से जुड़ा हुआ होता है, इसको दरमियान में से मैंने कट कर दिया इस तरह। तो अब इसको मैं इसका क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको ये तरीका बताना है कि इसके बीज निकालने का आसान तरीका क्या है। तो इसके लिए एक चम्मच पकड़ा, या इसकी डंडी ली चम्मच की, तो उसके साथ ना इसको इसके अंदर ऐसे करके घुमाया। ये देखें जी, इसको घुमाने से इसके सारे बीज, ये देखें निकले बीज। ये हमने ऐसे कट कर दिया। तो ये इस तरह जो घंटों का काम है ना, वो फिर मिनटों में हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह सारे करेले कट कर लिए। ये जो इसका ये थोड़ा सा मोटा उभरा हुआ छिलका है ना, बस वो उतारना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, इसका असर ख़त्म नहीं हमने कर देना। बस ये जो थोड़े ये रहने देने हैं, ठीक, वरना इसको पूरे को छिले ना बहुत ज़्यादा बारीक रह जाता है और उसका वो ख़त्म नहीं हो जाता। इसको इसके बाद दरमियान में से ऐसे काट लिया, काट के तो फिर इसके अंदर से ऐसे, ये देखें ये बीज ऐसे आराम से निकल आते हैं, उस तरह करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये देखें ये निकल आए। इसी तरह हमने सारे निकाल देने बीज। तो ये जो कट करने वाले करेले हैं ना, ये देखें इसको काट के, तो फिर ये देखें हमारे ये काफ़ी हमारे जो ना कट हो गए हैं। ये देखिए ये हमने सारे इसी तरह किया और इस तरह बहुत जल्दी हो गए हैं। अच्छा जी, ये ऑर्डर आया है, एक फ्राई अंडा है, लोबिया की फलियां विद चिकन कीमा और 2 चपातियाँ और 1 पुदीना चटनी। चलो इसको तैयार। मैंने चिकन कीमा मंगवाया था 1 kg यानी 1000 ग्राम। तो मैंने उसका वेट किया तो ये तकरीबन 100 ग्राम कम था। ये देखिए 900 और बस 8 या 9 ये ग्राम था ये देखें जी, ऑर्डर आया हुआ है 1 2 3 4, ये 3 और 2 5 आइटम शो होते हैं, क्योंकि इसमें 2 स्प्राइट्स हैं और बाकी 3 आइटम्स हैं। एक चने का पुलाव है, एक आलू चिकन है हाफ प्लेट, उसमें 1 पीस चिकन और 2 पोटैटोस हैं और एक स्क्वायर पराठा है। ये हाफ प्लेट आलू चिकन था, तो उसके लिए 2 आलू डाल के ना मैंने मसाले में, तो ये मैंने गलने के लिए रख दिए। मैं ये थोड़े से गल जाएंगे ना, फिर मैं बाद में से चिकन डालूंगी, कि चिकन ऑलरेडी मैंने भून के रखा हुआ है। ठीक, स्क्वायर पराठे का पेड़ा बना लेते हैं। तो उसके लिए पहले गोल पेड़ा बना के, थोड़ा सा रोटी से ज़्यादा हैवी पेड़ा बनाना होता है। तो उसके बाद उसको इस तरह बेच के ना, तो फिर इसके अंदर ऑयल लगा के तो फिर स्क्वायर शेप देनी होती है। तो मैंने ब्रश रखा हुआ है लगाने के लिए, तो वो उससे अच्छा हर तरफ अच्छी तरह से लग जाता है। तो इसको लगा रहे हैं, तो उसके बाद करते हैं, इसको करेंगे फोल्ड। तो इसको फोल्ड करके तो फिर इसके स्क्वायर पराठे की शेप देंगे। तो ये काफ़ी अच्छा बनता है, लेयर्ड पराठा बनता है, बड़ा मज़े का क्रिस्पी सा।
तो ये है कि अगर पेड़ा थोड़ी देर पहले बना के रख लेना, तो पहले ना मैं आटा बहुत नरम गूंथती थी, जिसकी वजह से ना ये इतना सही मतलब कि बन तो जाता है फिर भी, लेकिन ये थोड़ा सा सख्त आटा गूंदे ना थोड़ा सा, तो फिर अपने मुताबिक जैसे उसको करना हो, थोड़ी देर पहले पेड़ा बना दे तो ये बहुत अच्छा इसका फिर रिज़ल्ट आ जाता है। तो अच्छे से रोटी भी अच्छी बनती है, पराठा भी। अगर आपको इस तरह के पराठे बनाने आते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। जैसे आप प्लेन पराठा लगाते हैं, एक आइटम है स्क्वायर पराठा लगाएं, दूसरा अलग एक आइटम है, ट्रायंगल पराठा लगाएं तो वो एक अलग आइटम है। तो इस आपके लिए ना पराठे में ही 3 आइटम हो जाते हैं। इस अगर आपको और भी कोई शेप आती है तो ये पराठे में ही आइटम जो है ना वो हो जाते हैं। तो ये चीज़ है कि एक ही चीज़ से हम 3 तरह के आइटम, फिर घी वाली रोटी सादी लगाएं यानी कि ऊपर सिर्फ घी लगा के, तो वो एक और आइटम है। तो 3-4 आइटम ना इसी में से निकल आते हैं। तो ये भी जो है ना एक अच्छी जो है फॉलो करने वाली चीज़ है। तो बस ये पराठा रह गया था, इसको बना के तो इसको फोल्ड करके डालेंगे। बस इसका बैक साइड से सेकना रह गया, इसको सेकते हैं पूरा। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है जी। पराठा हमारा हो गया है रेडी। ये बेहतरीन सा गोल्डन गोल्डन पराठा, ये हमारा गर्म पराठा पैक होने लगा है। और इसको इतना गर्म है कि इसको हाथ भी नहीं लग रहा। गरम गरम कोशिश होती है कि कस्टमर तक पहुँचे। ये भी इसमें मैंने डाल दिया और इसको अच्छे से ऐसे फोल्ड कर दिया। ये जी चने का पुलाव हो गया हमारा रेडी। मैंने 1 सर्विंग बजाय 2 सर्विंग बना ली। बस ज़्यादा से ज़्यादा ना मैं इतना ही बनाती हूँ, वरना 1 सर्विंग की 1 सर्विंग ही बनाती हूँ। मैंने कहा चलो अभी दिन शुरू हुआ है तो अभी तो निकलने हैं, चावल निकल जाएंगे, तो इसलिए मैंने 2 सर्विंग बना ली हैं। तो ये देखें, जो मेरी ये जो होती है ना वीडियोस जो आजकल मैं बनाती हूँ, पहले तो खाली कुकिंग की रेसिपी की कोई मैं लगा लेती थी। अब मैं स्पेशली उनके लिए बनाती हूँ जो मेरी बहनें काम करना चाहती हैं और कर रही हैं। उनको पहले कोई नॉलेज चाहिए। मैंने भी पहले इन लोगों से देख के सीखा है, तो मैं उतना नहीं काम कर पा रही हूँ जितना कि वो लोग करते थे। जैसे मंच बॉक्स ऑन फूड पांडा, जैसे वो ये हैं कश्मीरी किचन, और इसी तरह फ्लेवर फ्यूजन था, तो वो भी बड़ा अच्छा काम कर रही थी। काफ़ी मैंने उनको भी देख के सीखा। तो अब आजकल उनकी वीडियोस नहीं आ रही मेरे हाल से। तो ये देखें कि मैं ना ये 1000 ग्राम वाला मैं देती हूँ 1 सर्विंग में ना, मैं अच्छी खासी क्वांटिटी देती हूँ। उसको भी मैं ऊपर तक अच्छी तरह भर के देती हूँ। प्लेट में डाले ना फुल एक प्लेट भर जाती है, बड़ी प्लेट ना फुल भर जाती है। तो ये क्वांटिटी जो है ना वो अच्छी दें और टेस्ट अच्छा दे, तो फिर कस्टमर खुद आपकी तरफ आते हैं। पुलाव हो गया नीचे सबसे। ये हमारा आलू चिकन भी पैक हो गया। हाफ प्लेट है, लेकिन ये तकरीबन यहाँ तक फुल काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है। देखिए हाफ नहीं, चलो हाफ प्लेट भी मैं अच्छी खासी क्वांटिटी दे देती हूँ, ताकि जो खाने वाला है उसको कुछ फील तो कुछ खाया। 1567 टाइम हो गया और राइडर भी पहुँचने वाला है, तो मैं करने लगी रेडी फॉर डिलीवरी। तो ये जी हमारा ऑर्डर हो गया तैयार, अभी आ जाएगा राइडर। नेक्स्ट ऑर्डर आ गया था साथ ही, तो ये था करेले कीमा था और चाय थी सिंगल 1 कप, और उसके साथ ये रोटियां हैं, और साथ मैंने चने भी बॉईल होने के लिए रख दिए थे कि चने बॉईल हो जाएं। तो अच्छा जी, ये ऑर्डर आया है। एक फ्राई अंडा है, लोबिया की फलियाँ विद चिकन कीमा, और 2 चपातियाँ और 1 पुदीना चटनी। चलो इसको तैयार। ये लोबिया की फलियाँ जो है ना वो मैंने कीमा भून के उसमें डाल दी नहीं है, तो ये गल रही हैं अपनी देर। हल्की आप ये गलेंगी तो उतनी देर मैं रोटियां बना लूँगी। उसके साथ ही तो रोटियां और एक पुदीना चटनी डाल। ये जी पुदीना चटनी रेडी हो गई है। ये तो उसके बाद हमने पैक कर दी है। इसको मैं पुदीना चटनी को ना मैं बहुत मैदे के लिए जो बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो मैं डाल के बनाती हूँ। इसमें लहसुन है, अदरक है, ज़ीरा है, और ये जो है ना ये सारी चीज़ों के साथ जब मिक्स करके बनाए ना, क्वांटिटी का ध्यान रखना था कि कितनी है पुदीने में, कितना लहसुन हो, कितना अदरक हो, कितना पुदीना हो, कितनी इमली हो। तो खाली पुदीना नहीं होता इसे, फिर सब्ज़ मिर्च, तो मैंने नहीं बनाई। इस तरह से ना ये हाजमेदार एक चटनी तैयार हो जाती है। टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। रोटियां बना लेते हैं। रोटी भी अच्छी तरह से
अभी थोड़ा सा तवा कम गर्म था तो मैंने डाल दी थी, लेकिन अब अच्छी तरह हो गई है। तो फलियाँ कीमा हो रहा है, फलियाँ गल रही हैं। कीमा थोड़ा सा भून के रख लेती हूँ, चिकन का कीमा है, इतना ज़्यादा नहीं, हल्का सा भून के रख लेती हूँ उसका। तो उसके बाद फिर मैं फलियाँ डाल के ना, ये देखें इस तरह अगर फ्रेश के फ्रेश उसी वक्त अगर बॉयल करके चीज़ों को रख लेना तो फिर उतना नहीं। हाँ, उन चीज़ों को बॉयल करके रखना होता है जो देर से गलने वाली हैं, और बाज़ू का तो मैं उनको भी कुकर में गला लेती हूँ। तो इस तरह बिल्कुल फ्रेश का टेस्ट जो है ना वो होता है डेवलप। तो वही है डिमांड कस्टमर की भी कि फ़्रेश हो, हॉट हो। तो हमारी भी कोशिश ये होती है कि हम फ्रेश दें। तो इस तरह ये देखें रोटियाँ इस तरह फोल्ड करके तो ये मैं शॉपर में डाल देती हूँ, ताकि फिर वो जो ना नरम रहती हैं। रोटियाँ शॉपर में डालें ना तो फिर वो बिल्कुल नरम रहती हैं। तो वैसे ही अगर लिफाफे में डाल देना तो वो सख्त हो जाती है, तो इसलिए मैं शॉपर में डाल देती हूँ ताकि कस्टमर के पास जाने तक नरम हो जाए। तो इसके साथ अभी देखें फ्राई अंडा मैं बनाऊँगी ना तो बिल्कुल मैंने हल्का सा उसमें ऑयल लगाया, क्योंकि ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा ऑयली ना बनाई जाए चीज़ें। तो अपना भी फ़ायदा होता है कि कम ऑयल के साथ अगर हम करेंगे तो हमें इतना ज़्यादा ऑयल फालतू लगाने की ज़रूरत नहीं, ना ही कस्टमर को इतना पसंद आता है। तो इसका एक अंडा जो फ्राई करना है ना, उसकी एक तो नॉन स्टिक का जो पैन होता है ना उसमें अच्छा रह जाता है, वो चिपकता नहीं है। और दूसरा इसका तरीका ये होता है कि इसको ना ये डाल के ना अंडा, तो इसको कोई 30 सेकंड के लिए या 40 सेकंड के लिए कवर कर देना, तो इसका हाफ फ्राइड एग जो है ना वो तैयार हो जाता है बड़ा अच्छा सा। अंदर से वो उसकी योग जो है ना वो थोड़ी लिक्विड है और ऊपर से वो है सब। तो इसी तरह का पसंद करते हैं सारे, तो फिर ये जो है ना इसका बहुत अच्छा बन जाता है और चिपकता भी नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं। टाइम देते हैं जी। हमने फ्राई एग भी तैयार कर लिया है, 2 रोटियाँ भी तैयार कर ली, पुदीना चटनी भी। फलियाँ जो कीमा है ना वो थोड़ी देर के लिए दम पे है, तो देखते हैं कितना टाइम रहता है। अभी तो हमारे 13 मिनट्स बाकी हैं। ये हमारे भी रहते हैं 13 मिनट्स, जितना हमें टाइम मिला था ना। तो इतने उससे पहले ही हो जाएगा इंशाल्लाह। 5 मिनट और दम पे रखूँगी तो उसके बाद रेडी फॉर डिलीवरी कर देंगे। चाय है, एक चिकन शैशलिक है, कीमा करेले हैं और एक चिकन कढ़ाई और 5 रोटियां हैं। और इसके साथ ही दूसरा ऑर्डर आ गया है और इसमें 4 आइटम्स हैं। इसमें क्या आलू अंडे का सालन, 2 चपातियाँ और 1 बिरयानी। चलें लेट्स प्याज डाल के तो इसको करते हैं फाइनल। अच्छा, करेलों को भी पहले से हाफ डन करके रखना होता है। इनको अच्छी तरह छील के काट के तो उनको फ्राई करके रखना होता है। फ्राई करके तो फ्रीज़ कर दें, तो फिर जैसे ऑर्डर आए तो कीमा भी भून के रखा होता है। तो कीमा भुना हुआ है तो उसमें करेले डाल के तो उसको दम पे लगा दें। तो उसके बाद उसमें प्याज वगैरह डाल के तो उसको कर लें कंप्लीट। एक और ऑर्डर था जिसमें ये घी वाली रोटी थी, तो ये घी वाली रोटी बना रहे हैं। तो बस यही है कि आपने कॉन्टीन्यूसली काम करना होता है। ये नहीं कि अब जब ऑर्डर कर दिया तो बैठ गया, अगले चीज़ों की प्रिपरेशन करके रखनी होती है कि कौन सी चीज़ें हाफ डन करके रखनी है। हर चीज़ के ऊपर नज़र रखनी होती है कि अब ये ख़त्म हो गई है, इसको दोबारा से बना के रखें। तो ये जैसे अब चने हैं तो वो अब गला के रखें, और जो भी मसाला है वो भून के रखें। तो ये सारी चीज़ों के लिए ना ये खाली जो हम ऑर्डर तैयार करते हैं उतना ही नहीं, उसके पीछे भी बहुत कुछ होता है। अच्छा, अगला ऑर्डर था उसमें घी वाली रोटियां थी 4 और 2 ऑमलेट विद वेजेस थे। तो बस ऐसे ही है, रेगुलर सिलसिला चलता है। अल्लाह का शुक्र है कि घर बैठे इंसान के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि बंदा काम करे और उसको अर्निंग भी होती है। साथ ज़ाहिर बात है अर्निंग के लिए काम किया जाता है। तो ये और कुछ नहीं, तो किचन तो आपका चलता ही है। हाँ, इसमें बचत नहीं हो पाती। मुझे भी जैसे 8-9 महीने हो गए हैं करते हुए, ये नहीं होता कि हमारे पास लहदा से बचत भी हो जाएगी। ये कि जो किचन है ना वो हमारा चलता है इससे। तो बस इतना भी है कि ये भी एक अच्छी चीज़ है, तो ज़रूर करना चाहिए जो करना चाहते हैं। तो हो सकता है उनके लिए कोई बचत का भी सिलसिला हो जाए। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। तो उसके बाद मिलेंगे अगली वीडियो में, तो कोई और इन्फॉर्मेशन, और साथ साथ मैं आपको अपनी चीज़ें शेयर करूँगी, साथ साथ इन्फॉर्मेशन दूँगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।